नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए HSS से संबंधित दोस्तों 5 बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर हाजिर हूं। साथियों जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा था, जो अंकुर ढुल थे उनका भी साथियों आपने इंटरव्यू देखा था। उसके बाद कल खदरी जी का भी साथियों यहाँ पे HSS भर्तियों को लेकर इंटरव्यू आया था। तो साथियों अब यहाँ पर और कुछ नई साथियों यहाँ पे ताज़ा खबरें जो निकल कर आए हैं। HSS ग्रुप डी 5000 की सेकंड लिस्ट साथियों यहाँ पर जारी की जाएगी। TGT की साथियों भर्ती पर कोई भी साथियों दिक्कत नहीं है। कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या साथियों यहाँ पर कहा गया है, बम्पर खुशखबरी है आपके लिए, ये साथियों रविंद्र ढुल ने कहा है। उसके बाद दोस्तों 20 ग्रुपों में कोई भी नहीं हटेगा। HSS एग्ज़ाम रिजल्ट बलदेव राज महाजन। तो साथियों यहाँ पे बलदेव राज महाजन पता है आपको, हाई कोर्ट के जज हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब क्या होगा, न्यू एग्ज़ाम फुल डिटेल साथियों यहाँ पे देखो। HSS चेयरमैन का साथियों भर्तियों पर क्या कहना है, कौन से वो 20 ग्रुप हैं जिनमें साथियों जो एग्ज़ाम है आपका वो होगा या नहीं होगा, वो साथियों सभी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि HSS भर्तियों से रिलेटेड दोस्तों आपको सभी अपडेट समय पर मिल सके। क्योंकि दोस्तों बहुत यहाँ पे लगभग 3 महीने का समय बचा है, और इस महीने में अगर सरकार की बात को देखा जाए और समझा जाए तो लगभग 50-60 हज़ार पदों पर साथियों यहाँ पे वो भर्ती करने जा रही है। तो साथियों किस प्रकार करेगी, क्या रहेगा, हरियाणा पुलिस का क्या रहने वाला है, सभी चीज़ें आगे विस्तार से देखेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज HSS भर्तियों से रिलेटेड पूरे पेज के पेज साथियों यहाँ पर भर के आए हैं। कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ साथियों यहाँ पे थोड़ी डाउटफुल खबरें भी हैं। तो सभी साथियों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों के रिजल्ट घोषित किया है भोपाल सिंह खदरी। आयोग बचे पदों पर बिना सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक का रिजल्ट घोषित कर सकता है, AG बलदेव राज महाजन। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पर जो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, उनका साथियों यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो बिना 5 नंबर के ये जारी कर सकते हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है। अब जैसे बात करें सबसे पहले TGT ही भर्ती की, तो दोस्तों यहाँ पे बिना सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के ये भर्ती का रिज़ल्ट है जो वो साथियों यहाँ पर 100% जारी होगा। बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों यहाँ पर गरीब परिवारों को सामाजिक आर्थिक मापदंड अंक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। तो साथियों यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनी जी, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जिनको 5 नंबर दिए गए हैं उनको भी साथियों यहाँ पे हम जॉब दिलाने का कार्य करेंगे। मोटा मोटा साथियों यहाँ पर इतना ही कहा गया है। ग्रुप सी के 31 ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट हो चुके थे, 24 की चयन सूची जारी हो चुकी थी भोपाल सिंह खदरी। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डाटा दिया है कि कौन कौन से वो ग्रुप थे जिनका साथियों यहाँ पे नॉलेज टेस्ट हो चुका था और चयन सूची थी वो भी जारी हो चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब लगभग देख सकते हो आप, जिनका सामाजिक आर्थिक सूची के बिना अंकों के जो उम्मीदवार कॉमन थे उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप सी के जो लगभग 12,700 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, भविष्य में भी उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो साथियों इन 12,000 जो 700 पद हैं, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा मामला था कि क्या इनको यहाँ पे हटाया जाएगा। तो दोस्तों इनको बिल्कुल भी यहाँ पर अभी नहीं हटाया जाएगा, ये साथियों यहाँ पे क्लियर हो चुका है, क्योंकि ये बिना सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के ये बच्चे लगे थे। भविष्य में भी उन पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि इन ग्रुपों का दोबारा पेपर लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर साथियों कल तक कहा जा रहा था कि इनका जब तक इनकी ज्वाइनिंग रहेगी तब तक इनका जो मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब इनका दोबारा एग्ज़ाम लेने की बात थी। लेकिन यहाँ पर खदरी जी इनको क्लियर मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको दोबारा एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ग्रुप 1, 2, 56, 57 के नॉलेज टेस्ट के लिए चूँकि 4 गुना उम्मीदवार छांटने के लिए CET स्कोर को आधार बनाया गया था और उनमें सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक जुड़े थे, इसलिए इन चारों ग्रुपों के पेपर दोबारा लेने पड़ेंगे। तो साथियों यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, 1, 2, 56 और 57 इनका एग्ज़ाम है जो वो दोबारा होगा, यानी कि ये कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसलिए ग्रुप सी के 12,700 चयनित उम्मीदवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि यह सूचना हाईकोर्ट में लिखित में दी थी, मगर हो सकता है कि खंडपीठ के सामने यह तथ्य प्रस्तुत नहीं हो पाया हो। अब हाईकोर्ट को यह तथ्य बताए
जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर अभी चीज़ें इसमें भी यहाँ पे क्लियर नहीं, क्योंकि जो रविंद्र ढोल जी थे उन्होंने यहाँ पे कहा था कि इनके एग्ज़ाम जो मेंस है वो दोबारा से होगा, लेकिन साथियों यहाँ पे खत्री जी बिल्कुल मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कुछ लिखित में दिया था हाई कोर्ट में, वो उनके पास नहीं पहुँचा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मुख्यमंत्री जो पूर्व जो चेयरमैन है एचएसएससी खत्री जी, वो साथियों यहाँ पे बता रहे हैं। ग्रुप सी के 35 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट बकाया, भोपाल सिंह खत्री। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ 35 ग्रुप हैं जिनका साथियों यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो अभी यहाँ पे जो बकाया है। तो ये साथियों लगभग 15,345 पद इनके बनते हैं। ठीक है साथियों, ये तो बनते हैं साथियों यहाँ पे 1, 2, 56, 57 ग्रुपों के, तीनों ग्रुपों के इतने हैं। और उसके बाद जिन 24 ग्रुपों को शॉर्टलिस्ट जारी की जा चुकी है उनके 12,587 पद बनते हैं। इनमें से लगभग 11,000 उम्मीदवारों की चयन सूची जारी हो चुकी है। ठीक है साथियों, लगभग 1000 प्लस जो बच्चे हैं इसमें से बचे हैं। अब ग्रुप 1, 2, 56, 57 का नॉलेज टेस्ट दोबारा होगा। स्टेनोग्राफर के तीनों ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट भी बकाया है और बकाया 32 ग्रुपों का नॉलेज टेस्ट भी बकाया है। इन 32 ग्रुपों में लगभग 6000 पद हैं, यानी कि ये ज़्यादातर जो पद हैं वो टेक्निकल कैटेगरी के हैं। उसके बाद दोस्तों आयोग बचे पदों पर रिजल्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर हो जाएगी, एलजी बलदेवराज महाजन। तो साथियों यहाँ पर भी सरकार को मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो भी यहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट में साथियों जो सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स हैं उनको यहाँ पे जो बच्चे हैं जो कम जो वीक आर्थिक सामाजिक आर्थिक मापदंड वाले हैं जो उनके लिए यहाँ पे 5 अंक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार जा सकती है। और यहाँ पर साथियों क्या है कि जिनका जो बचे पद हैं जिनकी रिज़ल्ट जारी है नहीं हुआ है उनका साथियों जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे जारी कर सकता है, लेकिन सिर्फ उनका हो सकता है जिनको सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है साथियों, और वो चयन सूची में आते हैं यानी कि मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उनका साथियों यहाँ पे ये हो जाएगा, उनको किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रविंद्र ढोल जी हैं उनका साथियों यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीज़ें तो हो जाती हैं सरकार की तरफ से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रविंद्र ढोल जी हैं जो यहाँ पे जो हाई कोर्ट में जो इन केसों की जो साथियों यहाँ पे जो लड़ रहे थे अपोजिशन में, तो वो साथियों यहाँ पर देखते हैं इनका क्या कहना है। लगे उम्मीदवार को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, रिव्यू दायर कर स्पष्ट कराया जा सकता है मामला रविंद्र सिंह ढोल। उम्मीदवारों की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी करने वाले एडवोकेट रविंद्र सिंह ढोल ने दैनिक सवेरन ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर 4 गुना से कम उम्मीदवारों की नॉलेज टेस्ट देने के बाद सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों के बगैर चयन सूची पर हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार टिप्पणी पूछी। एडवोकेट रविंद्र सिंह ढोल ने कहा, उच्च न्यायालय का दोबारा नॉलेज टेस्ट लेने का आदेश केवल सीईटी ग्रुप सी पदों पर लागू होता है, क्योंकि इसमें मेरिट दोनों स्टेज पर सामाजिक आर्थिक मापदंडों के अंकों के अनुसार बनती है। तो साथियों यहाँ पर इनका सरकार का कुछ कहना है और यहाँ पर रविंद्र ढोल जी का कुछ अलग ही कहना है। इनका कहना ये है कि जो सीईटी के जो यहाँ साथियों उसमें भी सोशो इकोनॉमिक के मार्क दिए गए थे उनको लेकर यहाँ पर जो बच्चे लगे तो उनका दोबारा से नॉलेज टेस्ट सबका होगा, ये इनका यहाँ पे कहना है। तो दोस्तों चूँकि ग्रुप डी में रिजल्ट बिना 5% के बनाया गया है और उसमें कोई इकोनॉमिक्स मार्क्स नहीं दिए गए, तो उनका रिजल्ट है वो उसमें नॉलेज टेस्ट लेने का दोबारा सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उसका जो बिना सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क के जो बच्चे लगेंगे ये मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है, और जिनका साथियों पहले किया भी जा चुका है। यही स्थिति टीजीटी पदों की है, जहाँ रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ वहाँ भी दोबारा नॉलेज टेस्ट नहीं होगा। जहाँ तक 20 ग्रुपों का सवाल है, हाईकोर्ट के सामने सरकार यह मामला अच्छे से समझाने में नाकामयाब रही है। तो दोस्तों इनका ये कहना है कि जो भाई जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और वो बिना सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के अगर कट ऑफ में आते हैं तो उनका रिजल्ट जारी हो सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि जो 5 नंबर का मामला था वो हाई कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल किया है कि उनको आप नहीं दे सकते। ठीक है साथियों, जिन ग्रुपों के नॉलेज टेस्ट में नियुक्तियाँ की गई हैं, याचिकाकर्ता की चुनौती इन ग्रुपों के लिए थी ही नहीं। इन ग्रुपों में ज़्यादातर 4 गुना से कम बच्चे थे एलिजिबल थे। कैंडिडेट्स अथवा पोस्ट कम कैंडिडेट्स वाले ग्रुप भी हैं। यह पूरी स्थिति सरकार की तरफ से अदालत में स्पष्ट की जानी आवश्यक थी, चूँकि ऐसा नहीं हुआ, ये साथियों यहाँ पे इनका कहना है। तो रिव्यू दायर करके भी कोर्ट से यह सवाल स्पष्ट कराया जा सकता है ताकि लगे हुए अभ्यर्थी को कोई खतरा न हो। नियुक्ति भी अदालत में एप्लीकेशंस लगाकर यह आग्रह कर सकते हैं। इस मामले को सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जाकर हाई कोर्ट में ही रिव्यू दायर करके संभालना चाहिए।
क्योंकि यह पूरी बहस हो चुकी है और याचिकाकर्ता को पोस्ट के अनुसार लिया जाना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील के अलावा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो इसलिए आदेश की वैध स्टडी आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे इनका ये कहना है, और ये सही भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब सारे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हो चुकी है। हाई कोर्ट इसके सारे जो अप एंड डाउन्स हैं उन सभी से यहाँ पे जो वाकिफ़ है। और दोस्तों यहाँ पे जो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो ये मामला लंबा खींचेगा, डेटें मिलेंगी और यहाँ पे पूरा मामला समझने में सुप्रीम कोर्ट को भी टाइम लगेगा, तो ये मामला लंबा खींच जाएगा, भर्तियाँ नहीं हो पाएंगी। इनका ये कहना है कि जब सारी चीज़ें क्लियर हुई पड़ी हैं तो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के कैंसिल हुए हैं, तो उसके बाद जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं वो अपना यहाँ पे बिना सोशल इकोनॉमिक मार्क्स उनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और जो पहले लग चुके हैं उनका वो भी अगर बिगर सोशल इकोनॉमिक मार्क्स के लगे हैं तो उनका भी हो सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, 2 और 56 और 57 इनका एग्ज़ाम दोबारा से होगा, ये इनका कहना है। उसके बाद टीजीटी का साथियों मामला यहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका यहाँ पे इसमें क्या कहना है। तो दोस्तों यहाँ पे टीजीटी का मामला देखें, टीजीटी के 7575 पदों का रिजल्ट तैयार, नए अध्यक्ष ने सिर्फ बटन दबाना है खदरी। तो दोस्तों इसमें भी वही मामला है आपका, इसमें भी किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी बिना सोशल इकोनॉमिक्स मार्क्स के कट ऑफ में आते हैं तो उनका रिजल्ट है जो वो साथियों यहाँ पे जारी किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। रिजल्ट आपका साथियों जल्द ही 4 तारीख के बाद 10 तारीख 4 से 10 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसी प्रकार की यहाँ पे टेंशन नहीं है, और किसी जो बच्चे लग चुके हैं उनको भी किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बहुत सारा हवा बनाया जाता है कि सारी भर्तियाँ कैंसिल हो गई, ये हो गया वो हो गया, दोस्तों कुछ भी इसमें नहीं होना है, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों जो हरियाणा पुलिस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो दोस्तों अपनी बिल्कुल तैयारी करते रहें। उनका अभी तक का जो मामला है वो CET के आधार पर ही बिना सोशल इकोनॉमिक मार्क के साथियों यहाँ पर इनका होगा, और उसमें फिजिकल वगैरह भी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो दोस्तों इस वीडियो में यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। इसमें थोड़ा सा साथियों ये ग्रुप और रह गए हैं, मतलब जिनका साथियों यहाँ पर जो यहाँ पे हुए पड़े हैं, इन ग्रुपों के थे ये पद और पेपर देने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की संख्या। मतलब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप नंबर दिया हुआ है, ग्रुप का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और उसमें कितने टोटल पद हैं और उसमें शॉर्टलिस्ट कितने को यहाँ पे किया गया है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे इनकी ये संख्या है जो वो दे रखी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।